नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जो पिछले 100 साल से ज़्यादा समय से भारत के लाखों करोड़ों मजदूरों और कर्मचारियों की रक्षा करता आ रहा है। यह है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। ये कहानी शुरू होती है 1920 के दशक से, जब भारत में फैक्ट्रियां और खदानें तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा नाम की भी नहीं थी। और आज 2025-2026 में ये कानून कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में समाहित हो चुका है, लेकिन उसका मूल भाव अभी भी जिंदा है। कल्पना करो 1910 से 1920 के दशक की बात। भारत में ब्रिटिश राज था, इंडस्ट्रियल क्रांति चल रही थी। मुंबई, कोलकाता, कानपुर में कपड़ा मिले, जूट मिले, कोयला खदानें खुल रही थी। हर रोज हादसे होते, मशीन में हाथ फंसता, छत गिरता, खदान में धमाका होता और मौतें होती। लेकिन मजदूरों को क्या मिलता? कुछ नहीं। पुराना अंग्रेजी कानून कॉमन लॉ था। मजदूर को कोर्ट जाना पड़ता, साबित करना पड़ता कि मालिक की गलती थी। मालिक भी बहुत बहाने बनाता, जैसे तूने खुद रिस्क लिया था, तेरी साथी की गलती थी, तेरी भी गलती थी। 99% केस में मजदूर हार जाता और परिवार सड़क पे आ जाते और उन्हें किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं मिलती, ना कोई सुविधा। इनमें 1857 में वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट आया। मजदूरों को बिना गलती साबित किए मुआवजा मिलने लगा। भारत में भी आवाज़ उठी। ट्रेड यूनियन, मजदूर नेता, कुछ ब्रिटिश अधिकारी ने सबने कहा कि हमें भी ऐसा एक्ट, ऐसा कानून चाहिए। फिर 5 मार्च 1923 को वर्कमेन कंपनसेशन एक्ट पास हुआ। 1 जुलाई 1924 से लागू हुआ। ये भारत का पहला ऐसा कानून था जो नो फॉल्ट लायबिलिटी पर आधारित था। मतलब हादसा किसकी गलती से हुआ है ये देखा नहीं जाएगा, मालिक को मुआवजा देना ही पड़ता है। शुरू में ये कानून सिर्फ कुछ खास कामों पर लागू था, जैसे कि फैक्ट्री, खदान, रेलवे, जहाज, प्लांटेशन। मजदूर को वर्कमैन कहा जाता था। मुआवजा मौत पर कुछ 100 रुपए और विकलांग पर कम रकम। लेकिन ये शुरुआत थी। मजदूरों को पहली बार हक मिला कि काम के दौरान चोट लगी तो मालिक इसका जिम्मेदार होगा, और फिर धीरे धीरे इसमें बदलाव होने लगे। 1950 से 60 के दशक में भारत को आज़ादी मिली और इसमें कई छोटे छोटे संशोधन भी हुए। फिर 1984 से 1995 में मुआवजे की रकम बढ़ी। ज़्यादा बीमारियां शामिल की गई, जैसे कि सिलिकोसिस, एस्बेस्टस। 2000 में मौत पर मिनिमम 80,000 रुपये मिला और फिर विकलांगता पर 90,000। वेतन कैप 4,000 से बढ़ा। 2009 में सबसे बड़ा संशोधन हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2009। नाम बदलकर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कर दिया। अब ये वर्कमैन की जगह एम्प्लॉय, इसमें महिलाएं भी शामिल है और जेंडर न्यूट्रल है। कोई वेतन लिमिट नहीं, हर कर्मचारी इसमें कवर है। मौत पर मुआवजा 50% गुणे मासिक वेतन गुणे फैक्टर और उम्र के अनुसार, यानी कि 1,20,000 रुपये। जो ज़्यादा पूरी अस्थायी विकलांगता में है तो उसे 60% गुणे फैक्टर या 1,40,000 रुपये दिए जाएंगे। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 2020 में और अपडेट हुआ और वेतन कैप बढ़ाकर 15,000 रुपये मासिक मान लिया गया। कैलकुलेशन के लिए, मतलब अगर कोई 50,000 कमाता है तो भी 15,000 पर ही कैलकुलेट होगा, लेकिन रकम ज़्यादा आएगी। इसे आप इस उदाहरण से आसानी से समझ पाएंगे। अब जानते हैं इसके महत्वपूर्ण धाराओं को। धारा 2 में बताया गया है कि कर्मचारी कौन है। धारा 3 में मालिक की जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। धारा 4 में बताया गया है कि किसे कितना मुआवजा दिया जाएगा। धारा 4A में बताया गया है कि समय पे मुआवजा दिया तो ठीक है, नहीं तो 12% ब्याज लगेगा और ऊपर से पेनल्टी भी। धारा 8 में मौत या बच्चों के केस में कैसे हल होगा वो मामला, उसके बारे में बताया गया है। धारा 10 में हादसे की सूचना के बारे में बताया गया है कि 30 दिन में हादसे की सूचना देनी है और क्लेम 2 साल के अंदर। धारा 19 में बताया गया है कि यह फैसला जिला स्तर पर होगा और अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। लेकिन इससे जुड़ा कुछ अपवाद है, जैसे कि नशे में अगर वह व्यक्ति था या फिर जानबूझकर नियम तोड़ा या खुद को नुकसान पहुंचाया तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पास हुआ। न पुराने कानूनों को मिलाकर एक नया कोड बनाया
जिसमें ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम भी शामिल है। 21 नवंबर 2025 से कई हिस्से में यह लागू हो चुका है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अब कोड के चैप्टर 7 में है। ESIC कवर वाले कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा और बाकी सब पे लागू होगा। मिनिमम मुआवजा अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। पुराने फिक्स रकम की जगह जितना नोटिफाई किया जाएगा उतना दिया जाएगा। गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तक सोशल सिक्योरिटी बढ़ रही है और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिपेंडेंट की परिभाषा पुरानी है। अवयस्क को शामिल करने के लिए इसमें बदलाव होना चाहिए और लॉ कमीशन को नोटिफिकेशन भेजा। दोस्तों 1923 से शुरू हुई ये यात्रा आज भी जारी है। पहले मजदूर बेबस था, आज उसका हक है मुआवजा, सुरक्षा, सम्मान। हर फैक्ट्री, दुकान, ट्रांसपोर्ट, निर्माण साइट पर ये कानून खड़ा है। अगर हादसा हो तो याद रखो मुआवजा तुम्हारा हक है। मालिक को इंश्योरेंस लेना चाहिए, कर्मचारी को ये पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर। धन्यवाद।